बहुत सारे लोगों ने मेरे पास ये वीडियो भेजी जिसमें कैंपा कोला के बायकाट की बात हो रही है कि भाई कैंपा कोला का भी बायकाट करो। और वजह इसकी ये बयान की जा रही है कि नो थैंक्स नामी ऐप में कैंपा बायकाट लिस्ट के अंदर है, इसलिए इसका भी बायकाट होना चाहिए। हमारे बहुत सारे अजीजों ने इस पर क्लिप बनाने को कहा, चुनाचे आज हम इसकी ही तहकीक करेंगे कि कैंपा कहाँ का प्रोडक्ट है, इसकी कंपनी कहाँ की है और लोग इसके बायकाट की बात क्यों कर रहे हैं। चुनाचे इसकी तहकीक करने के लिए हमने 3 सोर्स का इस्तेमाल किया है। नंबर 1, सबसे पहले हमने नो थैंक्स नामी ऐप को देखा कि इसके अंदर ये बायकाट लिस्ट के अंदर है भी या नहीं। दूसरे, हमने गूगल का इस्तेमाल किया कि गूगल से इसके बारे में जानकारी ली। तीसरे, हमने एआई का इस्तेमाल किया, यानी एआई में हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और उससे इसके बारे में मालूम किया कि ये कहाँ की कंपनी है और इसके बायकाट की बात क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैंने चैट जीपीटी से मालूम किया कि कैंपा कहाँ की कंपनी है तो उसने जवाब दिया कि कैंपा इंडिया की कंपनी है और ये 1970 में लॉन्च हुई थी और इसको लॉन्च किया था प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने। 1990 के अंदर जब कोक, पेप्सी वगैरह हिंदुस्तान के अंदर आई तो इसकी सेल बहुत ज्यादा गिर गई और ये कंपनी बहुत ज्यादा लॉस के अंदर चली गई और 2001 में इसकी तमाम फैक्ट्रियां और तमाम दफ्तर बंद हो गए। 2022 के अंदर रिलायंस कंपनी ने इसको दोबारा खरीदा, यानी मुकेश अंबानी ने इसको दोबारा खरीद कर दोबारा लॉन्च किया। तो 2022 में ये दोबारा लॉन्च हुई है और 2025 के अंदर ये दूसरे ममालिक के अंदर भी लॉन्च हो गई है। तो चैट जीपीटी ने हमें यही बताया है कि ये इंडिया की कंपनी है। और दूसरी बात यह है, इसका जो नारा है यानी इसकी जो टैग लाइन है वो यही है, न्यू इंडिया का अपना ठंडा। तो इससे तमाम चीजों से यही पता चलता है कि ये इंडियन कंपनी है। इसके बाद मैंने कैंपा के बारे में गूगल से मालूमात हासिल की तो गूगल ने भी सेम जवाब दिया कि ये इंडियन कंपनी है, 1970 में लॉन्च हुई थी, बंद हो गई थी, 2022 में मुकेश अंबानी ने इसको दोबारा लॉन्च किया है। और यही जवाब मुझे इसके विकिपीडिया पेज पर मिला कि ये इंडियन कंपनी है और इसके फाउंडर जो है वो रिलायंस जियो है। फिर मैंने नो थैंक्स नामी ऐप खोला कि इस ऐप के अंदर भी चेक कर लिया जाए कि ये बायकाट लिस्ट के अंदर है या नहीं। जब मैंने देखा कि ये बायकाट लिस्ट के अंदर है तो मैं देखकर के बहुत हैरान रह गया। फिर मैंने इसकी वजह जानने की कोशिश करी क्योंकि उसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर बायकाट की वजह बयान की गई है कि इसका बायकाट क्यों किया जा रहा है। तो मैं वजह देख करके मैं हैरान रह गया। उसने जो वजह बताई वो ये थी कि रिलायंस ने इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनी की सर्विस $15 मिलियन में खरीदी है। मजीद रिलायंस इसराइल के अंदर स्टार्टअप के लिए फंडिंग करता है, इसलिए इसको बायकाट लिस्ट के अंदर रखा गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मदद तो वो कर ही रहा है और हर उस कंपनी का बायकाट हो